प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासादिपर्यय इति वाच्यतयो लक्ष्म सिद्धमल्पं लहीयसा। ये परीक्षा मुख सूत्र के चौथे अध्याय का समापन होगा। आज हमने सुबह 3 सूत्र देखे थे, 6वां, 7वां और 8वां। वैसे 5वां भी देखा था अपन ने, जिसमें विशेष के 2 भेद बताए। यहाँ पर ऊर्ध्वता विशेष और तिर्यक विशेष ऐसे भेद न कहकर ऊर्ध्वता विशेष को पर्याय विशेष ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ और तिर्यक विशेष को व्यतिरेक विशेष इस प्रकार प्रयोग होगा। ये थोड़ा मैंने सुबह हिंट दी थी, ये शब्दों का थोड़ा फेर है यहाँ पर। और सुबह तिर्यक ऊर्ध्वता विशेष अर्थात पर्याय विशेष के लिए एक उदाहरण यहाँ पर आया था, जैसे जीव का हर्ष विषाद आदि, सुख दुख आदि, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्याय है जीव की, वो आगे पीछे की पर्याय को प्रभावित नहीं करती। एक डिस्टिंक्ट उसका अपना अपना स्पेस है, उस स्पेस को छोड़ के और आगे पीछे नहीं होती। ये विशेषता हर एक पर्याय की अपनी अपनी विशेषता है, ठीक है। फिर वैसे कहना हो तो सांसारिक ही दुख 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 पर्याय ऐसे भी कह सकते हैं। देखो थोड़ा विचार करो, वैसे हर्ष करे या विषाद करे सांसारिक है तो दोनों दुखमय दशा, लेकिन इस दुख में भी कुछ नवीनता उसके भी पकड़ में आती है। लेकिन सिद्धों में जो सुख है जो प्रत्येक समय में भोगने में आता है, उसमें भी जो प्रत्येक पर्याय है वो भी पर्याय विशेष ही है। लेकिन हम कैसे समझे उसको और कैसे समझाए उसको, क्योंकि हर एक पर्याय एक सी है। आप सब समझ रहे हैं। उदाहरण यहाँ पर ऐसा क्यों दिया जो फटाफट ख्याल में आए। ऊर्ध्वता विशेष के लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सांसारिक जीव के सुख दुख हर्ष विषाद आदि लिखा है ना, हर्ष विषाद आदि वत, हर्ष से विषाद, विषाद से हर्ष, ऐसा जो होता है तो वो विशेषता हर एक पर्याय के अपने अपने। वैसे सिद्धों की भी एक एक पर्याय है, वो उसके एक एक पर्याय वो उसके अपनी विशेष ही है, ठीक है। हालांकि देखो ऐसा होता है इसमें कि शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो या शुद्ध भाव हो, भाव कोई भी हो, वैसे शुभ और अशुभ भाव ये औपाधिक भाव है, नैमित्तिक भाव है। लेकिन शुद्ध भाव भी औपाधिक भाव भले ही नहीं हो, लेकिन नैमित्तिक भाव तो वो भी है। क्यों? ये पर्याय की शुद्धता भी कर्म के अभाव सापेक्ष है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। और जो उत्पाद वे पना है, उत्पाद वे उसमें शुभ अशुभ देखो ही मत, वो सामान्य अंश है। तो उसमें भी अपन लोकेट करेंगे ये पर्टिकुलर पर्याय। तो पर्टिकुलर कहने में तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, शुभ की अशुभ की शुद्ध कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलर आएगा, तो ऊर्ध्वता विशेष में चला जाएगा। और वो जो सभी पर्यायों में व्याप्त है, जो सुबह आज आया था कि चिद विवर्तन की गांठ सभी पर्यायों में व्याप्त, उसको कहेंगे ऊर्ध्वता सामान्य, ठीक है। तो 9वां सूत्र अभी चलेगा। ये हमें देखना है व्यतिरेक विशेष का उदाहरण। तिर्यक विशेष में क्या बता रहे हैं देखेंगे, सहज हो जाओ, उसमें कुछ भी नहीं है, इतना क्या है उसमें। देखो ये पहले सूत्र पढ़ते हैं, फिर उसकी संधि विच्छेद करूंगा, अर्थ करूंगा, फिर विशेष कुछ बात करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था कल रात्रि तक हमें 5वां अध्याय पूरा करना है, तो मैं अभी बहुत स्पीडीली चलूंगा, तो हो सकता है कल सुबह तक ही 5वां अध्याय पूरा हो, क्योंकि 3 ही सूत्र है आगे के। तो मैं आराम से ही चलूंगा, कल रात्रि तक अपने को ये
ये अभी का सूत्र और आगामी 3 सूत्र ये कल रात तक चलेंगे, तो थोड़ा उसमें चर्चा भी करेंगे। कुछ सूत्र पढ़ता हूं मैं 9वां पहले। अर्थांतर्गतो विसदृश परिणामो व्यतिरेको गो महिषादिवत। अर्थ अंतर्गतो, अर्थांतर्गतो अन्य पदार्थ, 2 पदार्थों के बीच में विसदृश परिणामों, जो विसदृशपना है, इनडिफरेंस, सॉरी जो डिफरेंस है, जो अलग अलग पना है, विसदृशपना है, वह व्यतिरेक विशेष कहलाता है। जैसे जैसे उदाहरण आगे दिया है, गो महिषादिवत, जैसे गाय और भैंस, ये उदाहरण दिया उन्होंने। मतलब देखो, मैंने सुबह एक बार वर्ड का प्रयोग किया था, आपको याद होगा। क्या वर्ड का प्रयोग किया था? मवेशी, याद आ रहा है? हाँ। कल रात में क्या था, क्या सुबह? सुबह मवेशी बोल रहा था मैं। यह महिषी है, महिष, महिष मतलब भैंस, मवेशी मतलब कॉमन कैटल, वर्ड कैटल, CATTLE, कैटल में गाय भैंस सब आएगा फिर। ओके, कैटल फीड कहते ना, लेकिन यहां पर कहते ये गाय और भैंस ये दोनों खड़े थे, तो ये जो विसदृशपना देखने में आया, तो ये विसदृश परिणाम इसको कहेंगे तिर्यक विशेष। उसी को यहां पर कह रहे व्यतिरेक विशेष। समझ में आता है सबको? बस इतनी सी बात है। देखो, गाय और भैंस में एक दूसरा भी उदाहरण लोकेट कर सकते थे, ऐसा नहीं करके गाय और भैंस का ही उदाहरण लोकेट किया इन्होंने, क्योंकि उसमें लोक में भ्रांति है ये सदृशता की। देखो, कल भी एक आयुर्वेदिक एक डॉक्टर बोल रहे थे, गाय का ही दूध पीना चाहिए, घी भी गाय के ही दूध का लेना चाहिए, भैंस का कुछ नहीं चलेगा बोल रहे, कुछ नहीं चलेगा। भैंस का दूध आज मिलता है गाय के दूध से थोड़ा महंगा, उसमें फैट ज्यादा होती है इसलिए। और बात उल्टी है, जितनी भी दवाइयां है जहां पर भी दूध पीना चाहिए ऐसा लिखा मिलेगा, गो रस ऐसा वर्ड है हर जगह। भैंस का कई बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा होगा, विदेश में पर्टिकुलर कंट्रीज है जहां पर एक भी भैंस नहीं दिखेगी आपको, उन्होंने एकदम आउट कर दिया भैंस को, वहां पर मात्र गाय। एक इंडिया है जहां पर उन्होंने भैंस को खूब बढ़ावा दे दिया और खूब यील्ड को देखते हैं, ये यील्ड इन क्वांटिटी और क्वालिटी को नहीं देखते। गाय को कामधेनु, एक शब्द है आपने सुना है, कामधेनु, उसका हर एक प्रोडक्ट वो औषधि है। सीधा आप गोमूत्र और गोबर तक जाएंगे और फिर उसमें स्थापना भी करी 33 करोड़ देवों की। गौ माता कहते हैं ना उसी को। भैंस को कौन पूजा करता है और उसमें कौन विशेषता देखता है कभी? बल्कि आचार्य ने जब भी प्रसंग बना, हमने गोमठ सार पढ़ा पिछले साल, तो वहां पर दर्शनावरण कर्म का नो कर्म के रूप में भैंस के दूध का उदाहरण दिया उन्होंने। याद आ रहा है आपको? मतलब खूब आलसी और स्थूल बनना हो भैंस जैसा, तो फिर भैंस का ही दूध पीना फिर। और गरिष्ठ रहता है, पाचन में भी बहुत भारी रहता है, और गाय का दूध गाय जैसी फुर्तीली है वैसे वो बना रहता है। यहाँ पर ये उदाहरण दिया तिर्यक विशेषता को लोकेट करने के लिए। अभी अध्याय तो पूरा हुआ है, वैसे अपन ये विचार करें या उचित क्या है इतना सब बताने का इनका। ये बहुत सारे द्रव्य है, इसमें कुछ समान पक्ष भी है, कुछ विशेष पक्ष है। औचित क्या है इसका? देखो, हम गुणों में भी हमने पढ़ा था सामान्य गुण और विशेष गुण, याद आ रहा है? वैसे मैं एक बात कहता हूँ, कभी याद होगी आपको, मैं हमेशा कहता हूँ जो वेदी में विराजमान है उनको जो कोई भगवान देखेगा उसको कभी भी सम्यक तो नहीं होगा। कभी सुना है आपने? कभी मैंने बोला है? हालांकि प्रवचन की धारा में आती है ये सब बात, कक्षाओं में वो बात नहीं आ पाती जो प्रवचन में आती है। क्या बोला मैंने अभी? जो वेदी में विराजमान को भगवान देखता है उनको कभी भी सम्यक तो नहीं हो सकता। बहुत अच्छी लाइन बोलनी हो
तो किन को भगवान देखे? रागी देवी देवताओं को? नहीं, उनकी तो बात ही नहीं है। हम तुम्हें यहां पर लाकर ये सब सिखा रहे हैं। तो फिर इन वेदी में विराजमान को मात्र भगवान जो देखेगा, मैंने भाषा में सुधार किया अभी, उनको मात्र भगवान जो देखेगा उनको सम्यक तो नहीं होगा। तो फिर भगवान के अलावा और क्या देखे? फिर आत्मा बराबर। एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, एक बैकग्राउंड उनका क्या है। मैं इसलिए हमेशा एक उदाहरण देता हूं, लोक में भी कहते तू विद्वान होगा बाद में, पहले तू मेरा लड़का है। पिता ऐसा ही डांटेगा फटकारेगा ना, पहले तू मेरा लड़का है, बाद में तू जो होगा करोड़पति अरबपति डॉक्टर इंजीनियर बाद में है। उसी प्रकार बोलिए, बात को पूरी करो। उसी प्रकार ये सबसे पहले तो आप जीव हो, भगवान ये सेकेंडरी स्टेज है। और जो ये भूलेगा कि वे जीव है, वो पामर ही बना रहेगा, उनके चरणों में ही लौटता रहेगा आखिर तक। उसको ये कभी भी भावना नहीं हो सकती कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ये वो ही सोच सकता है जो कॉमन टर्म को पहले विचारे, वे भी भगवान। इसलिए मैं और एक बात कहता हूँ, आपके ज्ञान में होगी। भूतकाल ही देखना है तो भगवान का कहा अच्छा था, और भविष्य काल देखना है तो हमारा कहा खराब है। तो काय के लिए उलझन करते हो? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? हर जगह सामान्य और विशेषांश देखने की आप में ताकत चाहिए। भगवान में भी वो सामान्य अंश आप में देखा। अच्छा, दुर्जन में भी आपको सामान्य अंश देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी कभी भगवान बन सकता है। अपन मात्र इतना कहते रहेंगे दुर्जनों के गुण मत देखो, और पाप से घृणा करो, पापियों से घृणा मत करो, लेकिन पाप और पापी का अंतर कहां पड़ता है, ये कैसे पता चलेगा? बोलो। पाप प्लस आत्मा इज इक्वल टू पापी। समझ में आता है सबको? पाप प्लस, पाप के पीछे एक बैकग्राउंड था एकदम क्लियर, जिसको लेकर सुधार का अवसर था। पाप तो एक पर्याय है, और पापी तो अनादि निधन द्रव्य है। पापी मतलब वर्तमान में जो पाप से परिणमित हुआ है, ऐसा वो द्रव्य, वो द्रव्य आत्मद्रव्य अनादि निधन है। आप समझ रहे? हर घड़ी में आपको सामान्य टर्म देखना पड़ेगा। देखो, जब भी प्रशंसा होगी, जब भी निंदा होगी, वो पर्याय को ही देखकर होती है। क्या बोला? प्रशंसा निंदा पर्याय। प्रशंसा और निंदा करने के लिए पर्याय ही देखनी पड़ती है आपको। भगवान देखा तो प्रशंसा हुई, महिमा आई। पामर देखा तो निंदा हुई, अथवा उपेक्षा भाव हुआ, जो भी कुछ हुआ, यह सब पर्याय को देखने पर है। और स्वभाव देखा वहां पर, तो जैसा उनका स्वभाव है वहां पर दृष्टि ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। वैसा ही स्वभाव मेरा है, वैसा ही स्वभाव तो दुर्जनों का भी है फिर। लेकिन दुर्जनों की पर्याय देखकर उनके स्वभाव को देखने का और वहां के स्वभाव से अपने स्वभाव देखने का पुरुषार्थ जागृत नहीं होता। महिमा जिनकी आई है भगवान की, उनकी पर्याय की महिमा आंकते हुए फिर ख्याल में आता है, ऐसा रॉ मटेरियल तो मेरे भी पास है, तो ऐसा मेरे पास है तो मैं भी क्यों नहीं इनके सरीका हूं। ये पापी को देखकर कभी भाव नहीं हो सकता भगवान बनने का। पापी को देखकर बहुत हो तो उनको माफ करने का। अब समझ में आता है सबको? पकड़ में आता है? हमने किसी के गले में लॉकेट देखा, बहुत सुंदर डिजाइन का। हम क्या करते हैं? कॉपी के लिए उसकी 2 दिन के लिए लॉकेट देना। आपका लॉकेट समझते हो ना, गले में पहना है, 2 दिन के लिए देना, आपको तुरंत लौटा देंगे। क्यों? हमें ऐसा ही बनाना है। उनका क्या ले रहे हैं हम? उनका क्या ले रहे हैं? कहो तो कुछ ही नहीं ले रहे। उनका क्या बिगड़ने वाला है? कुछ ही नहीं बिगड़ने वाला है। पूरा माल अपने घर का है, गोल्ड अपने घर में बैठा है, लेकिन वो गोल्ड तो गले में नहीं आ सकता ना सीधा। वो पर्टिकुलर डिजाइन में हो तो ही वो प्रशंसा को प्राप्त होगा। डिजाइन देखना सामने वाले की। वैसे फोटोकॉपी ज्वेलरी को दिखाया, उसने कहा बना दूंगा, ये गोल्ड हमारा, उसके गोल्ड में कुछ नहीं करना, लेकिन उसके डिजाइन के बिना भी आकार नहीं बनेगा। और उसको लौटा दिया और फिर वैसा ही डिजाइन हमारे पास बनी, तो आज हम भी शोभा को प्राप्त हो गए।
सिद्ध भगवान है, उनका क्या बिगड़ा हमने आदर्श बनाए तो? उनका क्या हमने लिया? कुछ नहीं लिया, लेकिन उनको देखकर हमने हमारा रॉ मटेरियल उस प्रकार ढाल लिया। सामान्य विषय समझ में आया? और एक बात मैं कहता हूं, ज्ञान गुण सामान्य है कि विशेष है? ज्ञान गुण सामान्य है कि विशेष है? और अस्तित्व गुण सामान्य है कि विशेष है? इसमें थोड़ी दृष्टि पैदा करो। ज्ञान कहो तो सामान्य गुण भी है, कैसे? सब में ज्ञान है। और मेरे आत्मा का लक्षण मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान कहते ज्ञान विशेष हो गया, और ना सामान्य भी हो गए, सब में ज्ञान है तो, और मेरा अस्तित्व कहकर वो अस्तित्व विशेष भी हो गया। अब कहां से देखते हो उसकी बात है। हमने सामान्य गुण विशेष गुण पढ़ा, वैसे तो वो मोटी मोटी परिभाषा थी, जो सभी द्रव्य में पाए जाए, जीव पुद्गल धर्म धर्माकाश काल, उनको सामान्य गुण कहा गया था। वो देखने का क्या लाभ हमने देखा था? किसी को याद आ रहा है? सामान्य गुण समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ हुआ? एक। और विशेष गुण समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ हुआ? दो। याद आ रहे किसी को? सामान्य गुण समझकर हमें क्या लाभ होता है? हम सभी जीव सामान्य, प्रत्येक वस्तु ईश्वर है। कभी भी किसी वस्तु का बोलो उत्पन्न होना, नाश होना नहीं हो सकता। द्रव्यार्थिकने की बात कर रहा हूं मैं। सब अपने अपने में विभू है, ईश्वर है, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। सब अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करने में समर्थ है, कोई किसी का मोहताज नहीं है। तुम भी, मैं भी रानी, तुम भी रानी, और कौन भरे कुएं का पानी। ये दोनों द्रव्य समतुल्य बलवान है, तो कौन किसके सामने झुकेगा? इस सामान्य गुण समझकर लाभ हुआ था। ओके। विशेष गुण समझकर क्या लाभ हुआ था? भेद ज्ञान, कि जीव जीव ही है, पुद्गल धर्म आदि रूप नहीं होता। समझ में आता है? विशेष गुण समझने का क्या लाभ? भेद विज्ञान। सामान्य गुण समझने का लाभ हमारे भी पास ऐसा ही है जो दूसरों के पास। दूसरों के पास मतलब खास तौर पर जिनको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते हैं, उनके पास जो जो है वो सब हमारे पास है। क्या है? कैलिबर। और जो सामग्री दिखती है वो तो अभी हाल हट सकती है, वो तो कैलिबर से खड़े हुए हैं यहाँ तक, और वे अभी भी कहते हैं ये सब हट जाए, हम फिर खड़े कर सकते हैं सभी। जादूगरी होती है ना, जादूगरी। उन्होंने अभी कुछ तैयार कर दिया, तो किसी ने छीन लिया, तो जादूगर को कितना गुस्सा आएगा? मेरी वस्तु चली गई बोलेगा, और उसके पास तो जादू है, कैलिबर। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब? जिसके पास कैलिबर है, जीव के पास कैलिबर है, सामान्य गुण हमने देखा, तो हमको किसी की पर्याय को देखकर वो ऐसा नहीं लगेगा कि हम फिर मुंह बाया हम वैसे ही खड़े रहे। हमारे भी पास वो कैलिबर है, हम वो प्रयास कर सकते हैं। ये सामान्य गुण और विशेष गुण को जानने का फल हमने वहां पर देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ बोलिए। किसका मतलब? हाँ? सूत्र पांचवा परापर विवर्त व्यापी द्रव्यम ऊर्ध्वता। अच्छा, ये बोल रहे। ओ मैं देखने भूल गया इसको। काल क्रम से, अच्छा ये योगेश जी वाली है। इन्होंने सुबह भी प्रश्न पूछा था मुझे, ये 5वें सूत्र का कुछ स्पष्टीकरण समझ में नहीं आ रहा है बोले। मैंने कहा तो मैं पढ़ूंगा फिर बताऊंगा, मैं पढ़ नहीं पाया, देखते हैं क्या है ये। देखिए ये 5वें सूत्र की व्याख्या कोई पढ़ना है ना? व्याख्या में नीचे ब्रैकेट में काल क्रम से होने वाली पर्यायों में व्याप्त होकर रहने को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। एक बात हो गई। एक सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है, याद है आपको? 47 शक्तियों में सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति नहीं याद? उसी प्रकार यहां पर कहना पड़ेगा सर्व पर्याय व्यापकत्व शक्ति। ठीक है, चलो आगे। काल सदैव आगे की ओर अर्थात ऊपर की ओर चलता है, इस अपेक्षा से उसका ऊर्ध्वता सामान्य रूप में नामकरण किया है। इसके विवेचन में हाथ ऊपर की ओर उठता है
इस रूप में ऊर्ध्वता सामान्य के स्वरूप को समझा जा सकता है। हाँ बता रहा हूं। इसी तरह तिर्यक सामान्य के स्वरूप विवेचन में हाथ तिरछा होकर चलता है, यह परस्पर लौकिक दृष्टि से विवेचन की अपेक्षा भेद है। इसके विवेचन में हाथ ऊपर की ओर उठता है, इस रूप में ऊर्ध्वता सामान्य के स्वरूप को समझा जा सकता है। हाथ ऊपर की ओर उठता है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखो देखो देखो, सुनो सुनो, हाथ ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, ये नया नया आकार तुरंत ख्याल में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ऊपर में हाथ कर रहा हूं तो ख्याल में आ ही रहा है। हाँ। उसी प्रकार नई नई पर्याय उत्पन्न होती है तो ख्याल में तो आएगी। ये विशेषता हो रही है, लेकिन विशेषता सब होने पर भी वो हाथ सब में व्याप्त तो वैसे ही है। वो तो बस इतना ही बोलना चाहते हैं। ओके, अभी तिर्यक में भी ऐसा लगा लो, लेकिन तिर्यक में ग्रेजुअली बढ़ाने की बात नहीं आएगी वैसे, और यदि आएगी तो समझने के स्तर पर आएगी। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? जैसे अभी ऐसे ही खड़े रहो, बस हाथ तो ऐसे ही खड़े करो, इसको ग्रेजुअली आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही खड़े रहे तो इसमें ये पूरा फैला है सब, तो इसमें एक एक यूनिट देखेंगे, इसका फिंगर्स देखेंगे, इसका एंकल देखेंगे, इसके रिस्ट देखेंगे। तो ये तिर्यक विशेष और सब में व्याप्त एक हाथ, ये तिर्यक सामान्य, ऐसा कहना पड़ेगा। इसको समझ में आता है? ये सिंपल उदाहरण है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस इतना ही कहना है इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ कहने वाला था मैं, एक अच्छी बात। हाँ, एक 47 शक्ति में और एक शक्ति याद आई। आप भी साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति नई ज्ञान में आपके भी है। 47 शक्ति का प्रकरण कभी नहीं सुना पड़ा है क्या? एक अभी एक शक्ति कौन सी कही? 47 शक्ति में सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति में क्या बोला? ऐसी शक्ति, ऐसा एक धर्म है आत्मा में, ऐसी एक शक्ति है जिसके कारण वो सभी धर्मों में व्याप्त एक आत्मा रहता है। ये तिर्यक सामान्य के लिए हो गया। मैंने अभी क्या कहा? सभी पर्यायों में व्याप्त एक द्रव्य, ऐसी भी एक शक्ति है। अभी मैं और एक शक्ति बोल रहा हूं, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, एक और शक्ति है आत्मा में। वो क्या विशेषता होगी उसकी? साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। इस शक्ति के कारण आत्मा में साधारण गुण भी होते हैं, कुछ असाधारण गुण भी होते हैं, और साधारण असाधारण दोनों मिलके भी सभी गुण होते हैं। साधारण गुण जैसे अमूर्तत्व, सॉरी ये, हाँ, अस्तित्व आदि साधारण गुण, असाधारण गुण ज्ञान दर्शन आदि, और साधारण असाधारण में आएगा अमूर्तत्व, क्रिया शक्ति, क्रियावती आदि। कितने जन ने फॉलो किया बात को? एज वेल एज चाहिए, एज वेल एज अस्तित्व वस्तुत्व ये प्योर सामान्य, ज्ञान दर्शन ये प्योर विशेष। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो साधारण एज वेल एज असाधारण, जैसे अमूर्तत्व, ये साधारण है धर्म धर्म आकाश काल की अपेक्षा, और असाधारण है पुद्गल की अपेक्षा। क्रियावती शक्ति ये पुद्गल की अपेक्षा साधारण है, धर्म धर्म आकाश काल की अपेक्षा असाधारण। ऐसे भी एक विवेचन वहां पर आया है। समझ में आता है? तो ये अपन क्यों देख रहे इतना सारा? ये तिर्यक सामान्य, तिर्यक विशेष, इसके लिए अपन थोड़ा देख रहे हैं। ऊर्ध्वता सामान्य, ऊर्ध्वता विशेष के लिए नहीं देख रहे इतना अपन। ये तिर्यक सामान्य, तिर्यक विशेष के लिए। यहाँ पर क्या वर्ड है तिर्यक विशेष के लिए? ये तिर्यक विशेष। चलिए आगे अध्याय की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये किसका है आप ले सकते हैं, आगे का अध्याय चलते हैं। मेरे पास टाइम हो है क्या है? कैसे सीधी एक उल्टी क्या है? टाइम बताओ भाई इसका। पौने, ठीक है। पहले सूत्र पर आ जाइए, पहले सूत्र पर आइए। अभी 10 मिनट और लेंगे। इसको सूत्र पढ़ता हूँ, संधि विच्छेद करता हूँ और फिर अर्थ करेंगे। आदित्य पढ़ना वैसे
ये सूत्र हमने कभी देखा था? किसी को याद आ रहा है क्या? किसी को याद आ रहा है हमने कभी ये सूत्र देखा था? हाँ, पहले अध्याय में कहाँ पर देखा था ये सूत्र? कोई बताएगा? नहीं, सूत्र बताओ, लोकेट करके दिखाओ कौन से सूत्र में हमने इसको देखा था। हाँ, कौन सा सूत्र हमने देखा था? हाँ, कौन बोलो? दूसरा आप बोले क्या? बिल्कुल दूसरा सूत्र हमने देखा था। दूसरा सूत्र देखा था और तब याद दिलाई थी इसी सूत्र की मैंने। तो आज फिर उस सूत्र को याद करते हैं। क्या है वो सूत्र? मेरा चला गया। हित अहित प्राप्ति परिहार, प्राप्ति परिहार समर्थम। देखो, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ी विशेषता मिलेगी आपको। वो विशेषता क्या है ये भी आप बताएंगे। देखो, हित अहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम तत्व ज्ञान में व तत्। ज्ञान वही प्रमाण है जो हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में समर्थ हो। ये सूत्र ये आया था। तो मैंने कहा था ज्ञान वही है जो हित की प्राप्ति कराए और अहित का परिहार कराए। और फिर ये सूत्र बताया था अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। तो इसमें कुछ विशेषता भी आएगी। पहले तो अपन संधि विच्छेद करके अर्थ खोलते फिर और देखेंगे। उस समय में ये खोला था थोड़ा अर्थ। सूत्र आगे अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। संधि होगी अज्ञान निवृत्ति ही हान उपादान उपेक्षाश्च उपेक्षा च फलम। च कहाँ डालेंगे? इसका क्या फल है? अभी किसकी चर्चा चल रही है? प्रमाण की चर्चा तो चली रही है पूरी। प्रतिज्ञा ही की थी उन्होंने, मैं प्रमाण और प्रमाणाभास को बताऊंगा। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्य। तो 5 अध्याय प्रमाण की चर्चा चलेगी, 6वां अध्याय प्रमाणाभास की चर्चा चलेगी। तो उसमें भी अभी 4थे अध्याय में प्रमाण के विषय की चर्चा चली और अभी 5वें अध्याय में अभी प्रमाण के फल की चर्चा चलेगी। विषय, साधन, फल। तो विषय की चर्चा अभी चली, अभी फल की चर्चा चलेगी। और साधन, साधन मतलब ये प्रमाण, उसकी तो चर्चा चली रही है। ठीक है, पहले 3 अध्याय में उसी की चर्चा चली, साधन की। 4थे अध्याय में विषय की, 5वें अध्याय में फल की और 6ठे अध्याय में इसी भाषा में बोला प्रमाणाभास, विषयाभास, साधनाभास और फलाभास की चर्चा चलेगी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है फल। क्या है कहते हैं प्रमाण का? अज्ञान की निवृत्ति 1, फिर हान 2, उपादान 3, उपेक्षा 4। हान का मतलब हेय, अभी की भाषा में परिहार। उपादान का मतलब प्राप्ति, अभी के शब्द में प्राप्ति। प्राप्ति और परिहार आपके उपादान और हान में आ गया। ओके, हान मतलब छोड़ना है। ओके, वैसे हन धातु है ना, हन, हंती, घात करना, हनन। हिंसा, हिंसा भी उसी धातु से बना है जो घात करता है। और हान जो घात करता है, इसीलिए वो हेयता को प्राप्त होता है। समझ में आया? अभी देखो आगे क्या कहते हैं। इसमें क्या विशेषता है कोई बताएगा? इसमें 2 फल बढ़ गए हैं, एक तो अज्ञान की निवृत्ति और एक तो उपेक्षा। ये 2 बात हो गई। क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा देखो, विचार करो। अभी ज्ञान का होना ही अज्ञान का जाना है। देखो कितने लाभ होते, थोड़ा सा समझो। हम जैसे हमने समय सार की पहली गाथा पढ़ी, तो क्या 4 लाभ हुए कोई बताएगा मुझे? पहला लाभ तो ये हुआ, उस गाथा संबंधी अज्ञान था, उस अज्ञान का तो परिहार हुआ। ये समझ में आया सबको? पहले तो ज्ञान हुआ हमको, एक बात। फिर ज्ञान होकर क्या हुआ? ये अच्छी चीज है,
उपादेय है, इसको ग्रहण करो, और संसार अवस्था है उसको छोड़ दो। ये दो बातों का भी ज्ञान हुआ। और फिर चौथी बात उपेक्षा मतलब क्या लेना, और ये सबको लागू होगा क्या? तो कहते देखिए, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ना, जो ग्रहण करने योग्य उसको ग्रहण करना, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको जो न ग्राह्य है न छोड़ने योग्य है, उनकी उपेक्षा करो, बस खत्म। कुछ समझ में आया क्या बोला अभी? जैसे आश्रव बंध है, संबंध निर्जरा मोक्ष उपादेय है, और आजीव गे तो उपेक्षा, इसको कहते हैं उपेक्षा करो। इसका ना ग्रहण करना, इसका ना त्याग करना, उपेक्षा करो। तो किसी भी वस्तु को हम जानते हैं, दीपक एनीथिंग रॉन्ग? नहीं। हम कोई भी वस्तु को जानते हैं तो क्या करना? तो कहते हैं पहले तो ज्ञान होगा। अब जानते हैं सातों तत्वों में सबसे पहले सभी तत्व क्या है? ये है एक। सेकंड फिर आश्रव बंध है, संबंध निर्जरा मोक्ष उपादेय है, और अजीव गे है। अजीव तो मात्र गे ही है। तो अज्ञान की निवृत्ति में आएगा गे। कौन सा गे? बिन जानते दोष गुणन को, वो वाला गे। और उपेक्षा का भी अर्थ आएगा गे, लेकिन वो कौन सा? अजीव वाला। कितने जन ने इस बात को पकड़ा? ये बात थोड़ी सी नई थी, ठीक है। पहले तो हमने कोई वस्तु को जाना, पहले ग्लांस में तो जाना, वो तो जरूरी है। फिर तीन मार्ग खुलेंगे कि इसको छोड़ो, ग्रहण करो, अथवा पड़े रहने दो। क्या मतलब है? उपेक्षाश्च फलम। तो ज्ञान के ये चार लाभ यहाँ से बताए। प्रमाण वही है। अभी तब उस समय में कुछ रेफरेंस दिए थे, किस किस को क्या क्या याद है बताओ? कुछ रेफरेंस दिए थे उस समय में, दूसरा सूत्र चला था तब कुछ रेफरेंस दिए थे। रेफरेंस क्या दिया था? बिना देखे कोई बोलो, बिना देखे। एक उदाहरण दिया था, रजाई ओढ़कर कोई सोया है। समय सार की 34वीं गाथा, नाणम पच्चक खाणम, याद आ रहा है? हाँ। गाथा अपने खोली थी, परेत्तीर्ण आदुणम, यह पर है ऐसा जानकर, जाना तो क्या हो गया? पच्चक खाणम, उसका त्याग हो गया। वो धोबी के पास गया, मेरी चादर दे दो। अरे वो चादर तो चली गई। अरे वो मेरी चादर थी ना, कहाँ रहता है बताओ? फटाफट चला गया। ए उठ उठ। जैसे ही उठाता है वो कहता है छोड़ो ना, मुझे सोने दो ना। याद आ रहे? मैंने कहा था ये स्क्रिप्ट बन सकता है प्रॉपर। तो फिर जैसे उसने चिन्ह दिखाया वैसे उसको होश उड़ गए। फिर चोरी करता है, एकदम नींद उड़ गई उसकी। तो त्याग हो गया कि नहीं हुआ? कि जैसे ही ज्ञान हुआ तो त्याग हुआ, मतलब ये मेरा नहीं है, ऐसी मान्यता हुई। तो वो तो श्रद्धा में छूट गया। लेकिन चारित्र में क्या हुआ? वो जो तीव्र आसक्ति थी राग द्वेष वाली, वो आसक्ति छूट गई। तुरंत वो रजाई नहीं छोड़ेगा अभी, और एक दिन लग सकता है, या दोपहर तक सब मैं आपके पास लाके दे दूंगा। दुनिया को जो त्याग दुनिया कहती है ऐसा त्याग अभी नहीं होगा। ये समझ में आता है? हाँ। अभी यहाँ पर त्याग बुद्धि होगी। इसलिए समय सार के भावार्थ में हमने पढ़ा था, जो जानेगा वही तो बाद में त्याग करेगा। याद आ रहा है? हाँ। फिर ऐसी बात आई थी, त्याग तो नाम मात्र है। याद आ रहा है? पर वस्तु का त्याग तो नाम मात्र है। क्या आगे बात और एक कहती, बोलो? फिर राग उत्पन्न नहीं होना ही त्याग है। क्या बोला? राग उत्पन्न नहीं होना ही त्याग है। वहां पर तो त्याग कोई बाह्य वस्तु का त्याग की तो बात ही नहीं है। परमार्थ रूप से तो चरणानुयोग भी, सच्चा चरणानुयोग भी बाहर के त्याग को त्याग नहीं कहेगा, लेकिन वो संज्वलन के अभाव को, पहले तीन कषाय चौकड़ी के अभाव को त्याग कहेगा। अध्यात्म एक चौकड़ी के अभाव को त्याग कहेगा। आप क्या समझे मेरी बात को? आप भी क्या बोला मैंने? हाँ, और चरणानुयोग के हिसाब से तीन चौकड़ी के अभाव को त्याग कहेंगे। और ये बाहर की क्रिया का जो त्याग है, ये तो नाम मात्र, ये है तो चरणानुयोग का ही पार्ट वैसे, लेकिन एकदम ये बाहर की क्रिया है।
ठीक है। मैंने और एक उदाहरण दिया था, दो अगल बगल में बैठे हैं दो जन, एक कपड़े पहना हुआ है और एक नग्न है। याद आ रहा है? नग्न का गुणस्थान बताया था चौथा और कपड़े वाले का गुणस्थान बताया था सातवां। याद आ रहा है कुछ? ऐसा कैसे? उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं मैं ये कहा था मैंने, देखो कोई कपड़े वाला है चौथे गुणस्थान में ध्यान कर रहा है, कोई नग्न है मुनि ध्यान कर रहे हैं। अब कोई आया, उसने उपसर्ग किया और नंगा कर दिया चौथे गुणस्थान मूर्ति को, उपसर्ग आया बेचारे पर। अब उसको तो नग्न किया और इन पर और कपड़े पहना दिए, दोनों पर उपसर्ग हुआ है। लेकिन मुनि तो उठेंगे ही नहीं, श्रावक तो उठेगा। समझ में आता है क्या बोला? ये नग्न है फिर भी गुणस्थान और इनको नग्न कराया गया है और इनको कपड़े पहनाए गए हैं। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? बाहर की क्रिया से तो कुछ होता ही नहीं है त्याग ग्रहण, ये मुझे कहना है। अभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया मुनि ने, वो ग्रहण किया कब कहलाएगा? जब वो कहे कि ये कपड़ा अच्छा है, अच्छा हुआ डाला, बस अभी ग्रहण किया उन्होंने। भावों का ग्रहण ही ग्रहण होता है। समझ में आता है? अथवा समझता नहीं क्या, इसको हटाओ ना, तो भी उसको ग्रहण किया है। ओढ़ने के नाम पर ग्रहण करता है, हटाने के नाम पर ग्रहण करता है। ग्रहण करना मतलब उसको अपना मानता तो है ही। ग्रहण करना मतलब अर्थ समझ में आता है ना? अभी मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि वहां पर हमने 34वीं गाथा में अर्थ देखा था, समय सार में त्याग का अर्थ अनंतानुबंधी राग द्वेष के अभाव को त्याग कहते हैं। चरणान योग में क्या कहेंगे? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले राग द्वेष के अभाव को त्याग कहेंगे। और कर्णान योग में तो सूक्ष्म राग भी नहीं चलेगा, वहां पर तो अरहंतों को संज्वलन भी जाएगी, तो त्यागी संज्ञा मिलेगी। इसलिए उपचार से मुनियों को उपचार से वितरागी बोलते हैं। चरणान योग की विवक्षा है वो। कर्णान योग की विवक्षा में वितरागी, भरत जी घर में वैरागी है कि नहीं? भरत जी घर में अध्यात्म में वैरागी है। मुनिराज वैरागी है कि नहीं? वितरागी संत कहते ही अपन चरणान योग की शैली है। और भगवान वितरागी है कि नहीं? कर्णान योग 11वां 12वां 13वां गुणस्थान, ये तीन ही है वितरागी के। सबके अपने 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 अलग विवक्षा है। समझ में आता है सबको? तो ये मैंने इसलिए कहा कि ज्ञान का फल जैसे ही जाना उसी समय अज्ञान की निवृत्ति हुई। एक दूसरा क्या हुआ? हान हुआ। हान मतलब परिहार हुआ। फिर उपादान ग्रहण करने योग्य ग्रहण हुआ। कैसे मैंने एक बात और कही थी कि ये पर वस्तु है ऐसा जाना। ये चिन्ह देखा दूसरों का है तो ये पर है ऐसा जाना, उसने छोड़ दिया उसको। और वही वो चिन्ह अपना जानता तो क्या होता? स्व है। ये दोनों में से एक ही होने वाला है, हान या उपादान। ऐसा थोड़ी होगा वस्तु का ज्ञान होगा तो ये अपनी होगी तो उसमें ग्रहण करेगा और पर होगी तो उसका त्याग करेगा। ग्रहण और त्याग मतलब मानना, मानने की बात है बस। और दोनों में से कुछ नहीं होगा तो उपेक्षा। ठीक है? जैसे कंकड़ पत्थर है, ये उदाहरण देंगे शायद यही आगे। कंकड़ पत्थर आदि है, ये क्या है? ये ना हान ना उपादान, ये उपेक्षा के योग्य है, जिसमें उदासीन भाव वर्तता है। ठीक है? तो ये सूत्र भी हमने देखा, हम और चर्चा करेंगे कल। बस ओम नमः।